हाय राम राम सभी लोगों को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं होली के या होली के बाद देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में कैसी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, कितनी सैलरी होने वाली है, कौन कौन से आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि किस हिसाब से इसका स्टाफ काम करता है, क्योंकि अभी तक कोई भी इस हिसाब से वैकेंसी नहीं आई थी जिसमें आपको कहीं पर भी प्रोफाइल का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी। कुछ एडिशनल चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब पे अभी तक कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर भी करना जिनके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है और जिनके पास में गलत इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में चीज़ें पता ही नहीं है। तो बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों को इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की जो पहली बार परिवहन विभाग में वैकेंसी आई है, जिसमें सबसे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पोस्ट से एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें अभी तक प्रमोशन से ये वैकेंसी भरी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 10+2 से ये वैकेंसी आई थी, जिसमें अभी अभी इसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में फ़िज़िकल हुआ है, जिसमें बहुत लेट हुआ है वैकेंसी में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। शॉर्ट में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल को शॉर्ट में लोग ईसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पुलिस में आप लोग कॉप और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना, उसी हिसाब से इसको ईसी कहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको उसका मिल जाएगा कि ईडी और ईसी में डिफरेंस का है। बहुत सारे लोग इन्फोर्समेंट जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है उससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ ये दोनों वैकेंसीज एक ही हैं। तो नेक्स्ट उसमें आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका काम क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसका काम क्या होगा, और दूसरा ये है कि ये कहाँ पर काम करेंगे, कहाँ काम होगा और ये काम कहाँ पर करेंगे, दोनों चीज़ें। पहला पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि ये किस हिसाब से और कहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले हम सब में से ऑलमोस्ट लोग आरटीओ ऑफिस गए होंगे। अब आरटीओ ऑफिस बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो। तो आप व्हीकल, मोटर व्हीकल जितना भी देखते हैं रोड पे चलता हुआ, वो 2 व्हीलर से लेके 3 व्हीलर 4 व्हीलर आपका पूरा हो गया, हैवी व्हीकल जितने भी होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पेपर्स बनते हैं आपके नाम पे। आप गाड़ी आपने खरीदी है, आपके नाम पे पेपर्स बनेंगे, आपकी सारी आईडी वेरीफाई होंगी। फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा और गाड़ी के बहुत सारे पेपर्स बनेंगे। तो वो सारा जितना डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट लेना, चेक करना, जितना भी आगे सब कुछ हो रहा है रोड पे काम, वो सारा का सारा आरटीओ में होता है। अब इसमें दो प्रोफाइल्स हैं। सबसे पहले एक आपका काम होगा फाइल वाला। एक आप डिस्ट्रिक्ट लो बड़ा सा, एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से समझाते हैं। तो एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी आप एक जिला ले लो अपने हिसाब से, उसमें आरटीओ काम करेगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उसके नीचे एआरटीओ होंगे, जितना बड़ा जिला होगा उसी हिसाब से एक बड़ी पोस्ट बनेगी जिसमें 2 आरटीओ 3 आरटीओ एआरटीओ हो सकते हैं। आरटीओ हेड होगा, उसके नीचे एआरटीओ आ जाएंगे, और उसके नीचे उनमें कितना स्टाफ होगा वो समझाती हूँ कि आपका वहाँ पर क्या काम होने वाला है। तो उसमें आपका एक आरटीओ ऑफिसर होगा, एआरटीओ होंगे, उसमें एक सुपरवाइज़र होगा, और 3 इन्फोर्समेंट कांस्टेबल होंगे उन्हीं के साथ में, और एक ड्राइवर होगा। मीन्स ये आपका इस हिसाब से चल रहा है। देखो थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका किस हिसाब से चल रहा है। एक आपका ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे करके पेपर पे समझना, क्योंकि पेपर पे समझाने में थोड़ा सा प्रोफाइल जो है स्क्रीन इधर उधर करनी पड़ती है, तो समझना ध्यान से। सबसे पहले आप एक डिस्ट्रिक्ट में घुसे, आप एक डिस्ट्रिक्ट में आए, जैसे आप बाकी सारी प्रोफाइल्स समझते हो उसको भी समझना। आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए, वहाँ पे आपका सबसे ऊपर आरटीओ हो गया। आरटीओ ने क्या किया है, दो चीज़ें बांट दी हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़ा था तो उसने क्या किया, दो भागों में उसको बांटा। एक एआरटीओ जो है वो काम कर रहा है आपका ऑफिस वाला, ठीक, और दूसरा एआरटीओ है जो काम कर रहा है आपका फील्ड का। ठीक है, ऑफिस और फील्ड का काम समझ गए। अब ये वाला क्या काम करेगा और ये वाला क्या काम करेगा? ये वाला क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम। एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी समझ में आ जाएगी ना, कि फाइल वर्क जितना भी होता है टोटल। और दूसरा क्या करेगा, फील्ड वर्क, फील्ड ड्यूटी। फील्ड ड्यूटी तो समझ में आता है ना, ये ड्रेस की जॉब है, और ये ड्रेस प्लस मिक्स सिविल में ऐसी जॉब है कि आप ऑफिस में हैं तो आप ड्रेस में जाएं नहीं जाएं उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा है आप ड्रेस में जाओगे। ठीक है,
इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है उसमें आपके पेपर्स बनेंगे, नंबर प्लेट वेरीफाई होगी, आपके जितने भी चालान और वो सारी चीज़ें होती हैं वो सारे ब्यौरे इन्हीं के पास होते हैं। ये हो गया आपका। और ये जो फील्ड वाला है उसमें क्या होगा, ये जो स्टाफ पहले आपको थोड़ा सा पहले बताया ना, एक सुपरवाइज़र, 3 सिपाही, एक ड्राइवर, ये इसकी टीम होती है, मतलब जो फील्ड पे काम कर रहा है। और आपने जो फॉर्म फिल करा है वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, ये फील्ड वाला वर्क है, आपका ये ऑफिस वाला नहीं है। लेकिन इमरजेंसी केस में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि नाइट डे वाला शिफ्ट होता है, तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि किस हिसाब से चल रहा है। अभी आपको इतना ही पता था कि हाँ, एक टीम होती है वो ऐसा-ऐसा काम करती है। तो आप अब वर्क समझ गए कि आरटीओ होगा, फिर 2 एआरटीओ होंगे, उसके नीचे इतनी-इतनी टीम होंगी। जो ऑफ़िस वाला होगा उसमें टीम अलग हिसाब से बनेगी, लेकिन फ़ील्ड की कन्फर्म है कि यही टीम होगी। कि साथ में आपके हर टीम में, मतलब हर ज़िले में 3 और 4 ज़िले के हिसाब से ये बढ़-घट जाएँगे टीम में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि किस ज़िले में कितनी-कितनी टीम्स बन सकती है, मतलब कितनी-कितनी सीट्स खाली हैं, आपके ज़िले में कितनी सीट खाली हैं, मेरे ज़िले में कितनी सीट खाली हैं, इस हिसाब से वो सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखना। वो भी आपको यूट्यूब पे भी अभी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? आपका ये हो गया, प्रोफाइल मैंने समझा दी है। उसके बाद सेकंड आपको समझाते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो ये 19 ग्रेड पे की जॉब है और लेवल इसका 2 है। तो इन हैंड आपको बताई जा रही है कि 28,470 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें भत्ते जुड़ेंगे। भत्ते में क्या-क्या है? डीए, एचआरए, चिकित्सा भत्ता, फूड, वर्दी भत्ता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो लगभग आपका 33-34 की रेंज तक पहुँच जाती है। इतनी सैलरी होती है इसकी। उसके बाद में पहली बार इसका एग्ज़ाम हुआ है, ये सारे लोग जानते हैं। बस इसका थोड़ा-सा प्रॉब्लम, यूपीपी से डिफेंस अगर करोगे तो सैलरी का तो है ही है ही, बाकी इसमें प्रमोशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास कोई और जॉब नहीं है इस टाइम पे तो आप जॉइन कर सकते हो, मतलब हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन प्रमोशन स्लो है। आप इसके बाद में पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक? फिर इसको देख लेते हैं कि हमारा किस हिसाब से बँटा हुआ है, ये भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। बाकी सीट्स वाला नेक्स्ट तो बनेगा ही, उसमें आप डबल समझ लेना। तो हमारा क्या है, यूपी पूरा है, पूरा यूपी सर्कल है, जिसमें आपके 6 ज़ोन हैं। 6 ज़ोन बटे हुए हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ना, आपको समझ में आएगी कि कैसे-कैसे ये आगे काम करोगे आप। जिसमें 19 आरटीओ हैं टोटल, इतने ही ऑफिसर्स हैं उतने में, और 77 एआरटीओ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टीम पे 2 होते हैं कभी और कभी 3 होते हैं एक ज़िले में, उसी हिसाब से हमारे यहाँ 19 आरटीओ हैं और 77 एआरटीओ हैं। और जिसमें 6 ज़ोन कैसे बटे हुए हैं, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपके ज़िले में आपको कैसे मिलेगी, तो आप समझ लो, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गाज़ियाबाद, ठीक? इतने ही हैं। और ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बस इसमें कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। एक फ़ायदा बता रही हूँ, एक नुकसान बता रही हूँ, ठीक है? बाकी फ़ायदे और नुकसान आप लोगों के पास अगर हों ज़्यादा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि इसके फ़ायदे, नुकसान और कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने नहीं बताई हों, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर लेना, तो लोग पढ़ेंगे, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम है प्रमोशन वाला। प्रमोशन स्लो है, आप कहाँ तक पहुँचोगे आपको भी नहीं पता है। 10-10 साल तक कोई इसका प्रमोशन का कोई हिसाब ही नहीं है। वैकेंसी जब पहली बार आ रही है तो प्रमोशन सब अंदर से होते थे अभी तक, तो वो अपने-अपने हिसाब से वो लोग करते थे। अभी कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम होगा, क्या होगा वो नहीं पता है, बाकी स्लो ही होगा। फिर सेकंड है, इसमें कोई फ़ायदे वाला बात कर लेते हैं, एक ही करते हैं, सिर्फ़ एक। इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, आपके ऊपर कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि आपको यही करना पड़ेगा। वहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से जो ऊपर नीचे है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। तो ये हो गया इसका एक फ़ायदा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना जिनको इसके बारे में नहीं पता है या बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, और पिछले वीडियोज़ अगर रिव्यू वाले नहीं देखें तो वो भी देखना। बाकी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सही मिलती है, टाइम वेस्ट किसी का नहीं होता है 1 मिनट का भी। तो बाय बाय, अपनी इतनी पढ़ाई पे मन लगाओ और जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी अच्छे से तैयारी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।